स्टूडेंट्स हमने कैम 304 का सेक्शन डी जो है एसिड्स एंड बेसिस कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम उसी पेपर कोर्स का कैम 304 का सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए वी शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें एज द नेम सजेस्ट देयर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। तो मेटल आयन और लिगेंड्स जो हैं, मेटल आयन जो हैं उसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और जो लिगेंड्स हैं उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये आपके लुईस एसिड बेस की तरह, जो लुईस एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वही उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे ट्रांजिशन मेटल में आपको पता है आयरन जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, और वो जो है उसका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे ब्लड में, तो उसमें कौन सा मेटल होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में रहता है विद द अदर रिंग्स, तो वो होता है आपका आयरन। एंड जो क्लोरोफिल है वो आपका कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम बेशक आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है, ये तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो नेचुरली जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें ये बना सकता है। पर मेन जो है ट्रांजिशन मेटल की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप सिंपल कंपाउंड लें, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है और जो क्लोराइड होता है वो आयोनाइज हो जाता है व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इनटू इट्स आयंस। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना देगा वाटर में। ठीक है, और ये जो आयन है इन दोनों के सोडियम क्लोराइड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर आप जैसे सोडियम क्लोराइड को आपने डिज़ोल्व किया ना तो उसने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाया, लेकिन अगर आप उसी तरह का एक और कंपाउंड दैट इज़ निकल क्लोराइड, निकल अब आपका कैसा आ जाता है? ट्रांजिशन मेटल आ जाता है। तो अगर आप निकल क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। यह आपने जो है प्रैक्टिकल में भी किया हुआ है, जहाँ पे आपने हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड पढ़ा था ना। हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में किया है हमने। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड किया है ना, ये वाला कंपाउंड। तो ये ब्लू कलर का था, है ना, बना था जो कंपाउंड, प्रैक्टिकल में किया है ये हमने। तो वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो यहाँ पे निकल क्लोराइड को पहले उसमें प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में उसका पेस्ट बनाते हैं। तो वो ग्रीन कलर का होता था, देखो अगर याद हो आपको, तो वो किस कलर का होता था? ग्रीन कलर का। दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो ये बीच में बना ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही है। इसमें जो है वो निकल के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? निकल के साथ लिगेंड कौन है? वाटर, OH2, मतलब ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द निकल। तो इसमें 6 जो हैं वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
और फिर जब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते थे, फिर उसमें हम क्या डालते थे, अमोनिया डालते थे, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, तो हमारे पास क्या बन जाता था, ये टेट्रा हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड बन जाता था, और वो ब्लू कलर का होता था। किया है ना हमने ये प्रैक्टिकल में, तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे वाटर की जगह किसने ले ली, जब आपका ये कंपाउंड बनता है तो इसमें वाटर की जगह कौन ले लेता है, यहाँ पे अमोनिया ने ले ली, ठीक है। पहले ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बना रहा था बॉन्ड, अब जो है वाटर को किसने रिप्लेस कर दिया, अमोनिया जो है वाटर को रिप्लेस कर देता है, और ये 6 अमोनिया जो है निकल के साथ बॉन्ड बना देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का सिंपल सा एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिकल में भी किया है वो लिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर देखिए, अब आपने सुना होगा डबल सॉल्ट भी होते हैं, तो जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसमें भी देखो निकल है, निकल आयन है, वाटर है, क्लोराइड आयन है, ये सब आयन है ना। तो जो आपका डबल सॉल्ट होता है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड होता है, लेकिन उसमें जो है वो आपके दो सिंपल जो कंपाउंड्स हैं वो आपके डबल सॉल्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोहर सॉल्ट किया है, तो मोहर सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट होता है ना, वो FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 एंड 6 ऑफ वाटर, ये एक डबल सॉल्ट है। इसमें आपके किस किस का सॉल्ट का मिक्सचर है ये सॉल्ट, एक तो फेरस सल्फेट और एक अमोनियम सल्फेट, इन दोनों का मिक्सचर है ये डबल सॉल्ट, ठीक है। अब ये जब आयोनाइज होगा तो किस किस में होगा, Fe2 पॉजिटिव बनेंगे जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और SO4 2 नेगेटिव बनेंगे, यहाँ पे भी SO4 2 नेगेटिव, और 2 अमोनियम आयन्स NH4 पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो आयन बनते हैं, और ये कम्प्लीटली जो है वो उसमें आयोनाइज हो जाता है। तो आपने मोहर सॉल्ट को ध्यान में रखना है। वैसे तो इसमें पोटाश एलम भी होता है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो आपका पोटाश एलम है वो भी डबल सॉल्ट है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जो हमने पीछे किया उसको ध्यान में रखना है। कौन सा हमने किया, उसमें हमने किया हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड Cl2, ये किया ना, और एक मोहर सॉल्ट, इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है। और इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क है। तो जो डबल सॉल्ट है वो आपका 2 डिफरेंट सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये मैंने अभी भी आपको बताया। जैसे मोहर सॉल्ट है तो उसमें FeSO4 और दूसरा कौन सा, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, इन दोनों सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से ये डबल सॉल्ट बनता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा जिसमें कि जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद द लिगेंड्स, है ना। और जो डबल सॉल्ट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन्स। मैंने बताया आपको Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट, अमोनियम आयन, ये सारे आयन बनते हैं। जबकि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता इनटू आयन्स। जैसे आपको एग्जांपल दिया ना मैंने हेक्सामीन का, तो इसमें जो है ये देखिए हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड में जब इसको आप डिज़ोल्व करते हो तो निकल, ये एक ये वाला निकल NH3 6 2 पॉजिटिव और 2 ऑफ Cl नेगेटिव, ये आयन्स बनते हैं। तो ये वाला तो आयोनाइज ही नहीं हुआ, ये तो एक कॉम्प्लेक्स आयन की तरह रह गया। तो इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है इनटू आयन्स, ठीक है। और ये जो डबल सॉल्ट होता है इट गिव सिंपल आयन्स व्हेन एडिड इन द वाटर, और यहाँ पे इट डू नॉट गिव सिंपल आयन्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल आयन नहीं देता। ये वाला आयन कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा आयन है, कॉम्प्लेक्स जैसा आयन है। और नेक्स्ट डिफरेंस इज कि डबल सॉल्ट जो है वो, उसको अगर आपने एनालाइज करना हो तो हम क्या करेंगे कि उसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल देंगे और उसके आयन्स को
निकाल देंगे कि कौन कौन से आयन इसमें प्रेजेंट हैं। तो उससे आप डबल सॉल्ट को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जबकि इसको एनालाइज करना इतना इजी नहीं होता है, कैन नॉट बी इजीली एनालाइज्ड बाय डिटर्मिनिंग द आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। देन कम टू, अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उसमें बचे आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, डिफरेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपको जो सेंट्रल आयन है एक वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्या क्या होता है, सबसे पहले तो सेंट्रल आयन होना चाहिए जिसमें कि आपके वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हों। और क्या प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इस केस में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसमें अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड के पास क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो लिगेंड्स जो हैं वो होने चाहिए जो कि आपके न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं या एनायोनिक भी हो सकते हैं। क्लियर हो क्या। और क्या होता है इसमें, आयोनाइजेबल एनायन भी होते हैं। मतलब अगर आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन है ना, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये देखिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पूरा जो विद इन ब्रैकेट लिया हुआ है हमने, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिया हुआ है, देखिए ध्यान से इसको, जो ब्रैकेट में लिया हुआ है हमने यहाँ पे, वो आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है ना बिकॉज ये, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो इसको इसके कैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी कुछ लगा होना चाहिए उस फेयर के साथ। तो वो क्या है, वो आपका, उसको बोलेंगे आयोनाइजेबल एनायन। इसको आयोनाइजेबल क्यों बोला, बिकॉज जब आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा प्लस Cl नेगेटिव, ये आपका आएगा सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया ये। तो दिस Cl नेगेटिव इज कॉल्ड आयोनाइजेबल एनायन। और जो ये पूरा है जिसमें जो कि विद इन ब्रैकेट लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलेंगे। और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे होते हैं इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उस नंबर, उसके सम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, द सम ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। जैसे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका कोबाल्ट का, वो कितना है, 2+4, 2+4, 2 क्लोराइड आयन लगे हुए हैं और 4 क्या लगे हैं, अमोनिया। 4 कौन सा लिगेंड लगा है, अमोनिया। तो 2+4 कितना हुआ, 6। तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, सेंट्रल आयन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयोनाइजेबल एनायन या कैटायन भी हो सकते हैं वो, है ना, वो अभी हम करेंगे एग्जाम्पल्स जब आगे आगे जाएंगे और चैप्टर में। और कॉम्प्लेक्स कैटायन्स का पता होना चाहिए। देन जो अब वन बाय वन इनको हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या है आपका। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब वो जो विद इन ब्रैकेट रखा हुआ था ना, पीछे विद इन ब्रैकेट रखा था ना हमने, यहाँ पे भी हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन देखेंगे नीचे एग्जाम्पल में। तो उसको आप कॉम्प्लेक्स आयन जो है दैट इज़ डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज़। वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा जो कि आपका सराउंड होगा बाय ग्रुप ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, if the complex ion is positively charged then the complex is called cation complex.
अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन कॉम्प्लेक्स। देखिए अब विद इन ब्रैकेट जो है हमने ये रखा हुआ है, इसमें सेंट्रल मेटल है और ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, बिकॉज 6 अमोनिया लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव मतलब कैटायन, पॉजिटिव मतलब कैटायन कॉम्प्लेक्स है ये। और जो नेक्स्ट है जैसे निकल NH3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, 2 पॉजिटिव, अगेन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे चार्ज है 1 पॉजिटिव, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिनमें जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल AgCN ट्वाइस नेगेटिव, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये एनायन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनायन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे आए आयन ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव कैसे आया या पॉजिटिव ही क्यों आया, यहाँ पे कहीं पॉजिटिव हैं कहीं नेगेटिव हैं, तो वो क्यों होता है वो हम आगे करेंगे। और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वैसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग नो चार्ज, ठीक है, आर नोन एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो फॉर एग्जांपल आपका ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ज़ीरो है। निकल CO4 इसके ऊपर भी ज़ीरो है। और यहाँ पे प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स है PTNH3, अमोनिया और क्लोराइड आयन इसमें लिगेंड हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 4, ठीक है। लेकिन इसमें चार्ज कितना है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ये अच्छा, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर जो आपका सेंट्रल एटम है यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज हो सकता है। हाँ, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया। देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ अब लिगेंड्स क्या होते हैं। जो लिगेंड्स हैं हमने अभी भी किया पीछे कि वो आपके सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच्ड स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। वो आपके क्या भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या वो आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़रूर होना चाहिए लिगेंड्स में। और जो लिगेंड्स के टाइप्स हैं वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। वो आपके जैसे यूनिडेंटेट लिगेंड्स, तो यूनिडेंटेट, यूनी का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनी का मतलब क्या हुआ, 1। डेंटेट, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो क्योंकि आप दांत का ट्रीटमेंट करवाते हो, है ना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो यूनिडेंटेट मतलब जिनका एक ही दांत हो, मतलब एक ही अटैकिंग साइट हो। यूनिडेंटेट मतलब जिनकी एक ही अटैकिंग साइट हो, ठीक है। और तो अटैकिंग साइट क्या होती है लिगेंड्स की, अटैकिंग साइट होती है वो एटम या वो आयन जो कि आपका सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, है ना। वो उसका बाइटिंग साइट हुई, है ना। वो एटम, डोनर एटम जो कि आपका कोऑर्डिनेट करेगा विद सेंट्रल मेटल आयन, तो वो क्या हुई, उसकी बाइटिंग साइट हुई, है ना। तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या हुए, जिनमें which can coordinate to the central metal ion through only one donor atom। जैसे आपके हेलाइड्स आ गए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हेलाइड्स जो हैं वो यूनिडेंटेट हैं। साइनाइड आयन CN नेगेटिव, है ना। नाइट्रो NO2 नेगेटिव, ये ऐसे है बेटा, जो नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो कैसा है, NO2 नेगेटिव आयन, नाइट्रो ग्रुप है ये। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। देन अमोनिया, ये तो थे नेगेटिवली चार्ज्ड, अब आ गया अमोनिया, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। वाटर, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, पिरिडिन, पिरिडिन ऐसे होता है ना,
यहाँ n होता है, तो n के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा है, यूनिडेंटेट, क्योंकि इसका एक ही अटैकिंग साइट है, इसका एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। और बाइडेंटेट लिगेंड्स जिसके दो दांत हैं बाइटिंग के लिए, है ना, मतलब टू डोनर एटम्स हैं प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट विद टू पोजीशंस। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये देखिए नीचे ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन में ऑक्सैलिक एसिड पता है क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH COOH ये होता है ना। तो अगर इसमें से H रिमूव कर दिया जाए दोनों साइड से तो O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो O है अब ये नेगेटिवली चार्ज है, और COO है ना, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, मतलब COO होल टॉइस 2 नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये ऑक्सैलेट आयन जो है ये बाइडेंटेट है, ये इन दो ऑक्सीजन के से जो है सेंट्रल मेटल के साथ जो है वो अटैक कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। देन इथिलीन डायमीन, जो ऑक्सैलेट आयन है उसको OX लिखते हैं हम, देन स्मॉल मतलब एब्रीवेशन इसकी OX लिखते हैं, ठीक है। और अगला है बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो इथिलीन डायमीन जो है वो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है एंड इट इज़ एब्रीवेटेड एज EN लिखते हैं इसको हम, क्या लिखते हैं, EN, इथिलीन डायमीन। अब इसमें भी अटैकिंग साइट्स कौन कौन सी हैं, देखिए ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, NH2 CH2 CH2 NH2 है इसका फॉर्मूला, है ना, क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। और अटैकिंग साइट्स कौन सी हैं, जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो नाइट्रोजन, ये सेंट्रल मेटल आयन को जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और यहाँ पे जब ये बाइडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं ना बच्चे, तो ये तो किलेट्स भी बनाते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है किलेटिंग कंपाउंड्स एंड किलेट्स, चिलेट्स बोलते हैं कहीं, है ना, तो वो भी बनाते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड्स। देन ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट आयन, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट आयन जो है DMG भी बोलते हैं इसको, DMG डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट आयन। तो इसमें भी आप देखिए ये भी आपका कैसा है, बाइडेंटेट है, कि क्यों है बाइडेंटेट, ये देखिए ये इस ऑक्सीजन O नेगेटिव से भी अटैक कर सकता है, और जो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ से भी। तो आप बोलोगे इस नाइट्रोजन से क्यों नहीं कर सकता लोन पेयर से, बिकॉज यहाँ पे H निकल चुका है, तो ज़्यादा एक्सपोज्ड साइड कौन सी है इसकी, O नेगेटिव है। मतलब अगर आपके पास लोन पेयर वाला कोई चीज़ पड़ी हुई है और आपके पास नेगेटिवली चार्ज वाला कोई स्पीशी पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि लोन पेयर तो बच्चा उसके अपने हैं ना, है ना। और नेगेटिवली चार्ज में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आया है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड में था वो, ठीक है, दूसरे एटम के साथ, जैसे HX है तो H का था वो इलेक्ट्रॉन, है ना, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया यहाँ पे जब X के ऊपर आया, तो ये X, ठीक है। तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो अपने ऑक्टेट पूरा करके कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो है वो इसने H का लिया हुआ है। तो हमारे पास अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो ज़्यादा इजीली डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिगेंड्स के बाद लिगेंड्स में हमने दो तरह के करे अभी तक, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट। नाउ पॉलीडेंटेट भी होते हैं। पॉलीडेंटेट में आपके जिसमें दो से ज़्यादा मोर देन 2 डोनर एटम्स हों, दो से ज़्यादा दांत जिनके होंगे, बाइटिंग साइट्स जिनकी होंगी, उनको, जैसे 3 अगर दांत हैं तो ट्राइडेंटेट, 4 दांत हैं तो टेट्राडेंटेट, ठीक है, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल ये है डाई इथिलीन ट्राईअमीन, DIEN एब्रीवेट करते हैं इसको, डाई इथिलीन ट्राईअमीन, पर इसको लिखते कैसे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, DIEN, ठीक है, दिख रहा है ये सबको, ऐसे करके लिखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं हम, आगे देखना बहुत सारे लिगेंड्स की हम
शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें कितनी अटैकिंग साइट्स हैं? 3, क्योंकि ये क्या था बच्चे? डाई इथिलीन, ये इथिलीन ग्रुप है। तो कितने हैं इथिलीन ग्रुप इसके पास? 2। डाई इथिलीन ट्राई अमीन, तो 3 अमीन ग्रुप हैं, NH2 NH और यहाँ पे NH2 आएगा बच्चे, ये NH2, ठीक है, ये गलती है इसमें। तो ये 3 जो हैं, ये 3 नाइट्रोजन जो हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देन कम टू द नेक्स्ट। अब इसमें मैंने बोला कि NH2 आएगा, ये NH भी रह सकता है अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे ये NH भी हो सकता है अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें NH भी रहने में, ठीक है। और जो टेट्राडेंटेट लिगेंड है उसमें आपके 4 डोनर एटम होंगे। डोनेटिंग साइट्स कितनी होंगी? 4, ठीक है। तो इसमें ट्राई इथिलीन 1 2 3, ट्राई इथिलीन और टेट्रा 1 2 3 एंड 4, टेट्रा अमीन। तो इसको कैसे एब्रीवेट करते हैं? TRIEN, यहाँ पे हमने लिखा डाई इन, इसको लिखते हैं ट्राई इन एब्रीवेशन में, ठीक है। देन हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड में आपके कितनी जो है अटैकिंग साइट्स होनी चाहिए? हेक्सा मीन्स 6 अटैकिंग साइट्स होनी चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका EDTA होता है ना, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये इसमें इथिलीन एक ही होगा, देखिए ये है इथिलीन। डाइअमीन मतलब 2 अमीन, N, अमीन में अगर H हैं, दीज आर रिप्लेस्ड बाय दिस। टेट्रा एसिटेट आयन भी बोलते हैं इसको। टेट्रा एसिटिक एसिड तब बोलेंगे अगर सब O के साथ यहाँ H लगे हों, तो एसिटिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर ये H नहीं है तो एसिटेट बोलेंगे, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन, EDTA, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी अटैकिंग साइट्स होती हैं बच्चे? ये देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 2 3 और 4 है ना, ये क्योंकि टेट्रा एसिटेट है। देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। अब ये CH3 का एक H रिप्लेस हो गया, CH2 रह गया, और इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? CH2 ने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे भी CH2 का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे भी CH2 का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, CH2 का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। बाकी आ गया COOH जो हैं वो निकल गए, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इथिलीन डाइअमीन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है, टेट्रा एसिटेट आयन। और 1 2 3 4 ऑक्सीजन डोनर हैं और 2 कौन हैं? नाइट्रोजन डोनर्स हैं। तो कितने डेंटेट हुआ? ये हेक्सा डेंटेट लिगेंड हुआ, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। क्लियर हो गया ये? देन आफ्टर लिगेंड्स हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पीछे भी बता दिया आपको कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयन। जैसे ये वाला है, इसमें Ag के साथ कितने लिगेंड्स लगे हैं? साइनाइड के 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। कॉपर का 4, यहाँ पे कोबाल्ट का 3 अमोनिया के और 3 क्लोराइड। मोनोडेंटेट लिगेंड है ना ये, अमोनिया क्लोराइड साइनाइड, ठीक है। तो इसमें कितने हुए? 6, टोटल 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। और यहाँ पे जो अगला एग्जाम्पल है ये वाला FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव। अब इसमें देखिए, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 3 ही ऑक्सालेट लगे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन बच्चे ऑक्सालेट में आपने ये देखा होगा कि ऑक्सालेट कैसा था? COO नेगेटिव COO नेगेटिव। तो ये कैसा था? बाइडेंटेट लिगेंड। तब बाइडेंटेट लिगेंड अगर है, ऑक्सालेट आयन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड है ये। तो बाई का मतलब 2 डेंटेट लिगेंड है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया इसका? 6 हो गया। FeC2O4 थ्राइस का
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर अगला एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखिए ये है इथिलीन डाइअमीन, EN लिखते हैं ना, उसको अभी हमने पीछे किया, और ये क्लोराइड मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे ये वाला इथिलीन डाइअमीन कैसा है, डाइअमीन, 2 अमीन है, N है उसमें, तो बाइडेंटेट लिगेंड है। 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 + 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ। देन अगले में यहाँ पे देखिए CO कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया। EDTA कैसा लिगेंड था, अभी मैंने पीछे किया, हेक्साडेंटेट, तो ये इसके कितनी अटैकिंग साइट हैं, 6, तो ये लगा तो बेशक एक ही है यहाँ पे, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, नहीं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 6 आ गया। क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना कि वो कैटायनिक होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना। तो जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, वो एल्जेब्रिक सम होता है किस किस का, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड्स। किस किस का एल्जेब्रिक सम होता है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड चार्ज ऑन द लिगेंड। अब अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज है तो 6 हैं, तो 0 को हमने 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 0 आ गया। प्लस निकल के ऊपर कितना चार्ज है वो, अच्छा बाद में हम इसमें सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज भी निकाल सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे निकल जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब 2 पॉजिटिव में होगा तो 2 + 0 कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव, तो इसीलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आया है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। और हमें ये भी पता चल गया कि निकल जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अभी इसको देख लीजिए अगले एग्जाम्पल को, तो इन दोनों का सम, एक तो इसका इसके चार्ज का सम, इसके और सेंट्रल मेटल। अब ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर जो है वो कितना चार्ज है, वो है 3 पॉजिटिव, तो हमने क्या किया, कोबाल्ट के आयन का प्लस अमोनिया के ऊपर 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव है तो ये 1 नेगेटिव हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 - 1 मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर भी। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे जो मैंने अभी बोला ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाइस वर्सा है बच्चे, हम इसके ऊपर का चार्ज भी निकाल सकते हैं और इसके ऊपर का चार्ज भी, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये चार्ज पता है तो, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आप ये चार्ज निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स का, और अगर कॉम्प्लेक्स का चार्ज पता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगला जो एग्जांपल है दैट इज़ दिस, तो इसमें आप अमोनिया के ऊपर 0 है तो 3 × 0, कोबाल्ट के ऊपर +3 है तो +3, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव × 3 कितना हो गया, 3 नेगेटिव, तो इस टोटल के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 0, टोटल के ऊपर कितना आ गया, +3 + 0 - 3 कितना हो गया, 0 चार्ज, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये। देन अब हम इसको, क्योंकि ये वीडियो जो है अपलोड होने में फिर प्रॉब्लम आती है अगर बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम का ये बन जाए, तो हम इसका अगला जो टॉपिक है दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो मैं अगले वीडियो में लूँगी। थैंक यू सो मच।